नमस्ते। तो एआई की दुनिया में आजकल एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा है। एक ऐसा सवाल जो इसका पूरा भविष्य तय कर सकता है। वो ये है कि जब अलग-अलग एआई एजेंट्स को एक टीम की तरह मिलकर काम करना हो, तो वो आपस में बात कैसे करेंगे? अब ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? पर सच कहूं तो ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हम सब जानते हैं कि ये एआई एजेंट्स अकेले काम करने में कितने माहिर हैं। सोच सकते हैं, नई नई चीजें बना सकते हैं, लेकिन इनकी जो असली ताकत है ना, वो तब सामने आती है जब ये एक टीम बनकर काम करें। तो सवाल यही है कि क्या ये वाकई एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं? देखिए, बिना किसी स्टैंडर्ड के हर एआई एजेंट एक अकेले द्वीप की तरह है। मतलब वो शानदार दिमाग वाले तो हैं, लेकिन अपने अपने दायरे में बंद हैं। उन्हें एक दूसरे से या किसी डेटाबेस जैसे टूल से बात करने के लिए बड़े ही कॉम्प्लेक्स कस्टम कोड की जरूरत पड़ती है। और ये सब कुछ बहुत मेसी हो जाता है और तरक्की की रफ्तार को धीमा कर देता है। तो इस चुनौती का जो पहला समाधान सामने आया है वो है A2A, यानी एजेंट टू एजेंट प्रोटोकॉल। इसको ऐसे समझिए कि ये एआई के अलग-अलग दिमागों को एक कॉमन भाषा देता है बात करने के लिए, ताकि वो एक दूसरे को समझ सकें और साथ मिलकर काम कर सकें। A2A का जो सबसे बड़ा मकसद है वो है इंटरऑपरेबिलिटी। ये एक भारी शब्द है, पर इसका मतलब सीधा सा है, एक साथ काम करने की काबिलियत। मतलब ये कि चाहे एक एजेंट गूगल ने बनाया हो और दूसरा किसी छोटी सी कंपनी ने, वो दोनों A2A का इस्तेमाल करके आपस में ऐसे बात कर सकते हैं जैसे दो अलग-अलग देशों के लोग एक कॉमन भाषा में बात करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। मान लीजिए एक एजेंट को मदद चाहिए, तो उसे ये कैसे पता चलेगा कि किस एजेंट के पास जाना है? मतलब उनके पास कोई डिजिटल नेम टैग जैसा कुछ होता है क्या? और इसका जवाब है हाँ, एक तरह से होता है। उसे कहते हैं एजेंट कार्ड। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोफाइल है जिसमें एक एजेंट बताता है कि वो क्या-क्या काम कर सकता है, उसकी खासियत क्या है। बिल्कुल, इसे समझने का सबसे आसान तरीका यही है। जैसे नौकर के लिए एक रेज्यूमे होता है ना, जिसमें सारी स्किल्स लिखी होती हैं। एआई एजेंट्स ठीक वैसे ही अपने एजेंट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। इससे दूसरे एजेंट्स उन्हें ढूंढ पाते हैं और ये तय कर पाते हैं कि भाई कौन सा काम किसके लिए सही रहेगा। A2A की सबसे बढ़िया बात यह है कि इसे बनाने के लिए कोई एकदम नई रॉकेट साइंस वाली तकनीक नहीं खोजी गई। ये पहले से मौजूद भरोसेमंद वेब स्टैंडर्ड्स पर बना है, जैसे HTTP और JSON RPC। ये टेक्स्ट हो, इमेज हो या फाइल्स, सबको हैंडल कर सकता है। और यही वजह है कि ये इतना पावरफुल और फ्लेक्सिबल है। तो ठीक है, हमने एजेंट्स के बीच की बातचीत वाली समस्या तो सुलझा ली, लेकिन एक एजेंट को अपना काम करने के लिए सिर्फ दूसरे एजेंट से ही नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया से भी तो बात करनी पड़ती है। जैसे किसी डेटाबेस से जानकारी निकालना या कोई फाइल पढ़ना। और A2A इसके लिए नहीं बना है। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे प्रोटोकॉल की, MCP, यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये इस बात का समाधान है कि एक अकेले एजेंट को उसके काम के लिए जरूरी टूल्स और सही जानकारी कैसे दी जाए। MCP का पूरा फोकस एक अकेले एजेंट और उसके औजारों, उसके टूल्स के बीच कनेक्शन बनाने पर है। इसका मकसद है एजेंट को बाहरी दुनिया से बात करने का एक स्टैंडर्ड तरीका देना। इससे डेवलपर्स का बहुत सारा समय बचता है, क्योंकि उन्हें हर नए टूल के लिए बार-बार अलग से कस्टम कोड नहीं लिखना पड़ता। तो MCP काम कैसे करता है? इसका एक लेयर्ड आर्किटेक्चर है। जो AI एजेंट है वो MCP होस्ट में रहता है। फिर आता है MCP सर्वर, जो एक ट्रांसलेटर, एक अनुवादक की तरह काम करता है। वो एजेंट की रिक्वेस्ट को लेता है और उन्हें ऐसी भाषा में बदल देता है जिसे डेटाबेस या फाइल सिस्टम जैसे रिसोर्स समझ सके। MCP एजेंट को 3 तरह के खास औजार देता है, जिन्हें प्रिमिटिव्स कहते हैं। टूल्स का मतलब है कोई एक्शन लेना, जैसे डेटाबेस में कुछ सर्च करना। संसाधन का मतलब है जानकारी पढ़ना, जैसे किसी फाइल के अंदर क्या है ये देखना। और प्रॉम्प्ट्स पहले से बने हुए टेम्पलेट्स हैं, जो बातचीत को तेज और आसान बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, एजेंट को ये जानने की जरूरत ही नहीं कि डेटाबेस काम कैसे करता है। उसे बस MCP सर्वर को बताना है कि उसे चाहिए क्या। तो अब हमारे पास 2 चीजें हैं, A2A जो एजेंट्स को आपस में बात करने में मदद करता है, और MCP जो एक एजेंट को उसके टूल से बात करने में मदद करता है। अब ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन या कॉम्पिटिटर नहीं हैं। असल में ये दोनों मिलकर बहुत ही खूबसूरती से काम करते हैं। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए एक रिटेल स्टोर का उदाहरण लेते हैं। सोचिए एक स्टोर है जहां स्टॉक मैनेज करने के लिए AI एजेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस कहानी में हमारे पास कुछ किरदार हैं। एक है इन्वेंटरी एजेंट, जिसका काम है स्टॉक पर नजर रखना।
दूसरा है एक ऑर्डर एजेंट जो नए ऑर्डर देता है। फिर हैं कुछ बाहरी सप्लायर एजेंट्स और जाहिर है एक प्रोडक्ट डेटाबेस भी है। तो देखिए ये पूरा सिस्टम कितनी खूबसूरती से काम करता है। सबसे पहले क्या होता है, हमारा इन्वेंट्री एजेंट वो एमसीपी का इस्तेमाल करके डेटाबेस से स्टॉक की जानकारी निकालता है। अच्छा, अब उसे पता चलता है कि अरे स्टॉक तो कम हो गया है, तो वो फौरन A2A प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके अपने साथी यानी ऑर्डर एजेंट को ये खबर देता है। फिर ऑर्डर एजेंट का काम शुरू होता है। वो भी A2A का ही इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार अलग अलग बाहरी सप्लायर से बात करने के लिए, उनसे संपर्क करने और नया ऑर्डर देने के लिए। देखा कैसे दोनों प्रोटोकॉल एक साथ एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। तो जो सबसे जरूरी बात है समझने की वो ये है, A2A को समझिए जैसे ऑफिस में सहकर्मी एक प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। और MCP को समझिए जैसे कोई स्पेशलिस्ट, कोई कारीगर अपने काम को करने के लिए अपने औजारों का इस्तेमाल कर रहा है। एक है टीम वर्क के लिए, दूसरा है काम करने के लिए। ये नजरिया मुझे बहुत पसंद आया। जब दो अलग अलग तकनीकें जो शायद एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी लगती हों, असल में एक दूसरे की कमी को पूरा करती हों, तो ये वाकई एक कमाल की बात होती है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये असली सहयोग है, टीम वर्क है। और हम इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां कोई भी AI किसी भी दूसरे AI से, किसी भी टूल से बिना किसी रुकावट के बात कर सकता है। हेल्थ केयर में बीमारियों का पता लगाने से लेकर वैज्ञानिक खोजों की रफ्तार बढ़ाने तक इससे क्या क्या मुमकिन हो सकता है। सच कहूं तो संभावनाएं हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा हैं।